पांचवी बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा भारत। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल का शानदार प्रदर्शन। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दिया था 265 रन का टारगेट। 49वें ओवर में टीम इंडिया ने जीता मैच। पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सकी कंगारू टीम। भारत की तरफ से विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए। श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने अच्छी पारियां खेली। विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। पहले शिखर धवन के नाम था 701 रन बनाने का रिकॉर्ड। विराट कोहली वनडे में सबसे ज्यादा कैच लेने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंचे। रिकी पॉन्टिंग के 160 कैच लेने का रिकॉर्ड तोड़ा। महिला जयवर्धने 218 कैच के साथ नंबर 1 पर बरकरार। रोहित शर्मा के नाम दर्ज हुआ अनूठा रिकॉर्ड। चारों आईसीसी टूर्नामेंटों के फाइनल में पहुंचने वाले पहले कप्तान बने। आईसीसी वनडे मुकाबलों में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। रोहित ने 65 सिक्स पूरे किए। क्रिस गेल 64 सिक्स के साथ पूरे दूसरे नंबर पर। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने 3 विकेट चटकाए। वरुण चक्रवर्ती और जडेजा को 2-2 विकेट मिले। अक्षर पटेल और पांड्या के खाते में 1-1 विकेट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की जीत से टूटा पाकिस्तानियों का सपना। भारत के जीतने से दुबई में होगा टूर्नामेंट का खिताबी मैच। स्टेडियम के रिनोवेशन में लगा 128 करोड़ रुपए का नुकसान। ऑस्ट्रेलिया से हिसाब बरकरार और बराबर कर टीम इंडिया के फाइनल में पहुंचने की खुशी में प्रयागराज में झूमे लोग। जमकर की आतिशबाजी, भारत माता की जय के नारे लगाए। इंदौर में भी तिरंगा लहराकर लोगों ने मनाया टीम इंडिया की जीत का जश्न। खुशी में जमकर नाचे लोग। यूपी के कानपुर में भी लोगों ने भारत की जीत का मनाया जश्न। फैंस ने जमकर पटाखे फोड़े। भारत की जीत पर लगाए नारे। यूपी के मेरठ में भारत की जीत के बाद झूमते नजर आए फैंस। सड़कों पर भारी संख्या में जुटे समर्थक जीत की खुशी में जलाए पटाखे। मथुरा में बच्चों ने जीत के बाद पटाखे फोड़े। फाइनल में भारत की जीत के लिए की प्रार्थना। जम्मू में टीम इंडिया के फैंस ने सड़कों पर उतरकर जीत की खुशी में जमकर की मस्ती। लोगों ने पटाखे फोड़े। टीम इंडिया की जीत का राजकोट में भी मना जश्न। हाथों में तिरंगा लेकर फैंस ने किया सेलिब्रेट। भारत के फाइनल में पहुंचने पर एमपी के भोपाल में सड़कों पर उतरे समर्थक जीत की खुशी जमकर डांस करते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया पर भारत की जीत का उज्जैन में लोगों ने किया सेलिब्रेट। सड़कों पर उतरे क्रिकेट समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी भारत की जीत का बजा डंका। हाथों में तिरंगा लेकर क्रिकेट फैंस ने जीत का मनाया जश्न। बिहार की राजधानी पटना में सड़कों पर उतरे क्रिकेट फैंस। टीम इंडिया के खिलाड़ियों की तस्वीर लेकर मनाया जश्न। जमकर की आतिशबाजी। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने भारत की जीत पर जताई खुशी। कहा, आज हमारा देश, हमारा गौरव। भारत फाइनल में है, हम फाइनल भी जीतेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जीत पर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा की तारीफ की। कहा, उनकी कप्तानी में भारत फाइनल में पहुंचा। विराट कोहली को उनकी बैटिंग के लिए दी शुभकामनाएं। दुबई में एक पाकिस्तानी ड्राइवर आमिर ने भारत की जीत पर जताई खुशी। कहा, मैं दुआ करूंगा कि भारत ही चैंपियन बने। भारत के खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्रिकेटर एस श्रीसंत ने टीम इंडिया को दी जीत की बधाई। कहा, मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल आज न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच होगी भिड़ंत। पाकिस्तान के गद्दाफी मैदान पर दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज किया चंडीगढ़ चलो मार्च का आह्वान। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने सहित कई लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। चंडीगढ़ मार्च से पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने दी चेतावनी। कहा, निंदनीय है पंजाब सरकार का रवैया। पीएम मोदी आज रोजगार के विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार को करेंगे संबोधित। दोपहर 1:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। महाराष्ट्र विधानसभा में अबू आजम के औरंगजेब वाले बयान पर आज भी मच सकता है हंगामा। एकनाथ शिंदे समेत कई नेताओं ने अबू आजमी के निलंबन की मांग की। विवाद बढ़ने पर अबू आजमी ने मंगलवार को अपना बयान वापस लिया। कहा, मैंने किसी महापुरुष के बारे में अपमानजनक टिप्पणी नहीं की। अबू आजमी बोले, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैंने वही कहा जो इतिहास में लिखा। मेरे बयान को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र की जनता अबू आजमी को कभी माफ नहीं करेगी। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। सीएम फडणवीस के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। धनंजय मुंडे को लेकर सदन से पहले बाहर बयान देने को नियम के खिलाफ बताया। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने दिया इस्तीफा। स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। सरपंच संतोष देशमुख मर्डर में करीबी पर लगे थे आरोप। धनंजय मुंडे को लेकर कांग्रेस हमलावर। कहा, गृह मंत्री फडणवीस को भी देना चाहिए इस्तीफा। सरपंच मर्डर केस के विरोध में पुणे में शरद गुट का प्रदर्शन। सुप्रिया सुले समेत पार्टी के कई नेता मौन प्रदर्शन पर बैठे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस आज अपनी पार्टी के नेताओं के साथ फिल्म छावा देखने जाएंगे। छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी है फिल्म। बिहार विधानसभा में आज भी मच सकता है हंगामा। कई मुद्दों पर घेर सकता है विपक्ष। आज भी बजट सत्र की कार्यवाही जारी रहेगी। बिहार विधानसभा में तेजस्वी के बार बार टोकने पर फायर हुए नीतीश कुमार। कहा, तुम बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हारे पिता के समय क्या क्या होता था।
नीतीश कुमार ने कहा, तुम्हारे पिता लालू यादव को हमने ही बनाया, तुम्हारी जाति वाले कहते थे कि ऐसा मत करो। आरजेडी के साथ जाने पर भी बोले नीतीश कुमार, कहा 2 बार आप लोगों के साथ आए, दोनों बार गड़बड़ किया तो निकाल दिया, अब बीजेपी के साथ रहेंगे, इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। सीएम नीतीश कुमार बोले, बिहार में जो काम किया मैंने किया, पहले शाम को घर से निकलने से डरते थे लोग, हिंदू मुस्लिम के होते थे झगड़े। नीतीश कुमार के भाषण के दौरान विपक्ष का वॉकआउट, नीतीश बोले विपक्ष भाग गया, अगले चुनाव में इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। विधानसभा में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर फिर कसा तंज, कहा सरकार खटारा सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर भी साधा निशाना, कहा लालू जी को गाली दे देकर सबको पद मिले, ये भी लालू जी की ही उपलब्धि है। नीतीश और निशांत पर विधानसभा में तेजस्वी और सम्राट चौधरी के बीच तीखी बहस, स्पीकर को करना पड़ा बीच बचाव। विजय सिन्हा को जलाने के लिए नीतीश ने सम्राट चौधरी को लगाया गले, तेजस्वी यादव ने कसा तंज। पटना में आज आरजेडी का युवा चौपाल कार्यक्रम, तेजस्वी यादव कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। दिलीप जायसवाल बने बिहार बीजेपी अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी मनोहर लाल खट्टर ने किया ऐलान। नीतीश के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाएंगे मनोहर लाल खट्टर, बोले बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। दिलीप जायसवाल को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी बधाई, कहा उनके नेतृत्व में बिहार में संगठन आगे बढ़ेगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, लालू फैमिली परिवारवादी है और गंभीर अपराधी भी है, इनके भरोसे बिहार नहीं छोड़ा जा सकता। बिहार में 200 के पार जाएगी एनडीए, बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने जताया भरोसा। यूपी विधान परिषद में आज सीएम योगी का होगा संबोधन, इसके बाद विधानसभा सत्र को हो सकता है खत्म। यूपी विधानसभा में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, कहा आस्था के साथ खिलवाड़ करती है सपा, महाकुंभ को लेकर लगातार दुष्प्रचार किया लेकिन जनता ने इस पर भरोसा नहीं किया। सीएम योगी बोले, महाकुंभ में किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ, अपराध और छेड़छाड़ जैसी कोई घटना नहीं हुई, 66 करोड़ लोग आए और खुशी खुशी सुरक्षित लौटे। सीएम योगी ने इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के कमेंट का किया जिक्र, कहा उन्होंने महाकुंभ को लेकर यूपी सरकार की तारीफ की। रजत जी ने कहा था सरकार की इच्छा शक्ति से कुंभ का सफल आयोजन हुआ। सीएम योगी बोले, यूपी देश के दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना, टैक्स कलेक्शन को लेकर भी आरबीआई ने यूपी की तारीफ की। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर साधा निशाना, कहा इनका समाजवादी सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है। 7 मार्च से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आज महिलाओं के साथ करेंगे संवाद, बजट पर सुझाव मांगने के साथ महिला सम्मान योजना को लेकर भी आश्वस्त करेंगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, महिला सम्मान योजना की राशि न मिलने को लेकर कार्यकर्ता जताएंगे विरोध। दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए मिलने का इंतजार, नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जीटीबी अस्पताल का दौरा किया, हॉस्पिटल के गोदाम में जाकर डॉक्टर और स्टाफ से ली जानकारी। अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद बोली सीएम रेखा, गोदाम में 166 वेंटिलेटर और 36,000 पीपीई किट पड़े हैं, सरकार के अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग बीमार है। सीएम रेखा गुप्ता ने आतिशी पर साधा निशाना, कहा जो लोग 2500 देने के लिए चिल्ला रहे हैं, पहले देखे दिल्ली को किस हाल में छोड़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ एमएचए सम्मेलन किया उद्घाटन, कहा आपदा राहत में डीआरडीओ के एडवांस टेक्नोलॉजी का बड़ा योगदान। राजनाथ सिंह बोले, बदलते परिदृश्य में सुरक्षा को लेकर नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं, हाइब्रिड वॉरफेयर, साइबर और स्पेस संबंधित चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। पीएम मोदी ने वाइल्ड लाइफ केयर सेंटर वंतारा का किया उद्घाटन, अनंत अंबानी और उनकी पूरी टीम की नेक प्रयास की सराहना की। पीएम मोदी ने वंतारा दौरे की तस्वीरें शेयर की, जानवरों को पुचकारते और खिलाते दिखे पीएम, केयर यूनिट का भी दौरा किया। महाराष्ट्र में नशे के खिलाफ पुलिस का जबरदस्त एक्शन, पिछले साल 4000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स जब्त, विधानसभा में सीएम ने दी जानकारी। दिल्ली में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में शामिल हुए मंत्री मंजिंदर सिरसा, कहा दिल्ली के उद्योगों की जरूरतों पर हुई बात। असम सरकार ने सिपाझार और तिनसुकिया में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मंजूरी दी। जागी रोड के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखा जाएगा। एमपी के रायसेन में वक्फ बोर्ड ने 7 परिवारों को नोटिस दिया, कहा 7 परिवार के घर वक्फ की जमीन पर बने हैं, 7 दिन के अंदर घर खाली करें। 7 पीड़ित परिवार ने रायसेन के कलेक्टर से शिकायत की, कहा हमारी कई पीढ़ी इसी जमीन पर रह रही है, किसी भी कीमत पर घर खाली नहीं करेंगे। रायसेन के कलेक्टर ने दोनों पक्षों की बात सुनकर विवाद निपटाने की कही बात। हिंदूवादी संगठन बोले किसी परिवार को यहां से हटने नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में अजीबोगरीब मामला सामने आया, 6 चुनी हुई महिला पंचों की जगह उनके पतियों ने की शपथ ली। पंचायत प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण का वीडियो वायरल हुआ, पंचायत सीईओ ने जांच के दिया आदेश, कहा रिपोर्ट सामने आने के बाद होगी उचित कार्रवाई। दिल्ली के ब्रह्मपुरी में मस्जिद के विस्तारीकरण को लेकर विवाद, पुलिस की तैनाती।
दिल्ली में पुलिस की तरफ से चलाया गया विशेष जांच अभियान। रात 9 बजे से देर 2 बजे तक पुलिस ने चलाया गश्ती अभियान। दिल्ली पुलिस के जवान और अधिकारी विशेष जांच में हुए शामिल। पुलिस के मुताबिक रात्रि गश्ती से आम लोगों में बढ़ेगी सुरक्षा की भावना। दिल्ली के सभी इलाकों में रात्रि गश्ती में करीब 2000 जवान सड़कों पर उतरे। कई इलाकों में बैरिकेडिंग कर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा भी रात्रि गश्ती में हुए शामिल। कई इलाकों में अधिकारियों से की मुलाकात, पुलिस की सुरक्षा अभियान की समीक्षा की। यूपी के लखनऊ में रेलवे की डिपार्टमेंटल परीक्षा के पेपर लीक में पुलिस का एक्शन। रेलवे के 9 अधिकारी और लोको पायलट अरेस्ट, सभी का मेडिकल कराया गया। पूर्व मध्य रेलवे की विभागीय परीक्षा में धांधली का मामला। सीबीआई ने छापेमारी कर हैंड रिटेन क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट्स के पास से जब्त किए। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा, आरोपी को पकड़ने में एटीएस और हरियाणा एसटीएफ का अहम रोल। सपा विधायक अबू आजमी के बेटे पर गोवा पुलिस का एक्शन। बंदूक लहराने और मारपीट समेत कई मामलों में एफआईआर दर्ज। पुलिस ने अबू फरहान आजमी को कस्टडी में लिया। साउथ कोलकाता में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से हड़कंप। शुरुआती जांच के मुताबिक 2.5 साल के बच्चे की हत्या के बाद पति पत्नी ने की खुदकुशी। घर की दीवार पर लिखे सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने सोमनाथ के चाचा चाची समेत 3 गिरफ्तार किए। संपत्ति विवाद से तंग आकर उठाया कदम। नासिक के इंदिरानगर में कार गैराज में लगी भीषण आग, दूर तक दिखाई दी लपटें। राजस्थान के विजयनगर में नगरपालिका का एक्शन। अवैध निर्माण को तोड़ा, कब्रिस्तान के गेट को बंद किया। नई दिल्ली भगदड़ केस में 15 दिन के बाद बड़ा एक्शन। दिल्ली के डीआरएम का हुआ ट्रांसफर। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को बड़ी राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दी।